हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हमारे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे एकेडमिक लेवल में क्वेश्चन आए होंगे और प्लस जो आईआईटी नीट में आते हैं क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्टली हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से ही आपको पता चला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स इसमें क्या है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री ऐड है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और केमिस्ट्री मीन्स आप जानते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग अगर इसमें डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, केमिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है। ठीक है, इस केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो एनर्जी हम लोग चेंज करते हैं, जो इंटर कन्वर्जन होता है, उसे हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, ये जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख रहे हैं, ये होती है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ क्या होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और ये जो आपका रिएक्शन होता है ये होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, आइए देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम उसे कहते हैं जो अपने आप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप NaCl लेते हो बनाते हैं, जैसे आप सॉल्ट कैसे लेते हैं बनाते हैं, Na लेते हैं प्लस हाफ Cl2, आपका ये NaCl बन जाता है, नमक बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जो आपका NaCl जो बना है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसमें हम लोग को किसी एनर्जी की या किसी अलग चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, हीट या एनर्जी नहीं देनी होती है। ये आपका ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस होता है, ये अपने आप ही बन जाता है, देखे होंगे आप। ठीक है, और अगर हम लोग चाहें कि NaCl से आप डायरेक्ट आप Na बना लो और प्लस हाफ Cl2 बना लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ बीच में कुछ प्रोसेस करने होंगे, कुछ इसमें हीट डालनी होगी, कुछ एनर्जी है तो इसमें डालने होंगे। ये क्या होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही है तो ये जो बैटरी कहते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। जो इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोलते हैं वोल्टेइक सेल बोलते हैं। आइए देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग वोल्टेइक सेल बोलते हैं और इसे ही गैल्वानिक सेल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये है आपका द डिवाइस which is used to converts chemical energy to electrical energy। ये क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे एक हम लोग बैटरी यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, जिसे हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रोसेस में क्या क्या डैनियल सेल कैसे बना है, क्या इसमें पढ़ेंगे। और एक आपका था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसको हम लोग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल और गैल्वानिक सेल, जिसमें हम लोग डैनियल सेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डैनियल सेल को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए 2 कंटेनर। ठीक है, तो आइए लेते हैं 2 कंटेनर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, डैनियल सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो डैनियल सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लेते हैं 2 कंटेनर। ओके, यहाँ पे हम लोग 2 कंटेनर लेंगे। फर्स्ट में लेंगे आप यहाँ पे ZnSO4 का सोल्यूशन लेंगे, इसमें लगाएंगे जिंक रॉड, इसको बोलते हैं जिंक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। यहाँ पे एक सोल्यूशन लेंगे, ये आपका रहेगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका कॉपर रॉड। ओके, कॉपर रॉड का सोल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर रॉड। अब जब 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, एनर्जी कहाँ से आएगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वायर लगाएंगे। आपका जो वायर रहेगा यहाँ पे फिर एक स्विच लगाएंगे, फिर इसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नली किससे जुड़ा हुआ है, एक वायर से जुड़ा हुआ है, और इंटरनली क्या किससे जोड़ेंगे, एक यहाँ से आपका जाएगा सॉल्ट ब्रिज। क्या जाएगा, सॉल्ट ब्रिज जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, जिसमें हम लोग अगर जेल यूज करते हैं। ओके, अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं जिंक रॉड और कॉपर रॉड और कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के बारे में। ठीक है, आगे जब यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लेते हैं, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, जिंक रॉड लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना हो जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लगता है तो यहाँ पे जो हम लोग जिंक रॉड लगाए हैं, ये क्या करता है, ये थिन होने लगता है और कहाँ मिलने लगता है, ये आपका सॉल्यूशन में मिलने लगता है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है और ये आप जो आप लगाए हैं स्विच, इसको आप जो स्विच लगाए हैं यहाँ पे, उसको आप जब क्लोज करेंगे तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, जिससे हमारी एनर्जी मिलेगी और बल्ब जलेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यहाँ से, ये साइड है आपका एनोड और ये साइड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका, ये है आपका कैथोड साइड। ठीक है, कैथोड पे माइनस चार्ज होंगे और एनोड पे माइनस चार्ज होंगे और कैथोड पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, जब यहाँ से जिंक रॉड जो है ये थिन होने लगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगा, तो क्या करेंगे, Zn जो है आपका जिंक जो है, जिंक पर +2 चार्ज हो गए और +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कहाँ जाएंगे, ये गए आपके कॉपर पे, तो कॉपर पे क्या बन गया, +2 चार्ज बन गया, जिससे भी यहाँ पे थिक लेयर बन गई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एक्सेप्ट किया, तो क्या बनाया ये कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन इज अकर हियर। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आपका होगा रिडक्शन। ओके, यहाँ पे जो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन। जब यहाँ पे जिंक रॉड थिन हो रहा है और सोल्यूशन में जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जिंक जो आपका कंसेंट्रेशन है, ये आपका हाई हो जाएगा। किससे हाई होगा, ये सल्फेट से ये हाई हो जाएगा। ठीक है, कंसेंट्रेशन, जिंक कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, किससे, सल्फेट कंसेंट्रेशन से। और यहाँ पे जब आपका ये थिन लेयर बन रहा है, थिक लेयर बन रहा है और यहाँ पे थिन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आपका कॉपर प्लस कंसेंट्रेशन है, ये आपका डिक्रीज करेगा, किससे करेगा, सल्फेट कंसेंट्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हम लोग रिडक्शन दे रहे हैं। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या देख रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आइए देखते हैं डैनियल सेल के लिए
2 कंटेनर लेते हैं, ठीक है। एक में आपका सोल्यूशन डालते हैं जिंक सल्फेट का और दूसरे में लेते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। इसमें हम लोग जिंक रॉड या जिंक इलेक्ट्रोड का लगाते हैं इलेक्ट्रोड, और इसमें लगाते हैं कॉपर रॉड या कॉपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली एक इसे वायर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जिसमें स्विच लगा रहता है, और इसे वोल्टमीटर से इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सटर्नली होता है, और इंटरनली यहाँ पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज ऐड करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बस ये देखते हैं। अब ये जब ये जिंक रॉड होता है, जब इसका कंसंट्रेशन क्या होता है यहाँ पे हाई होता है, क्यों होता है उसका रीजन क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका इस साइड हो रहा है तो हमेशा करेंट क्या पास करेगी, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो आपका करेंट हमेशा क्या करता है, वो अपोजिट साइड में करेंट होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड से किस साइड होता है, तो आप बताएंगे आंसर कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है, और आपका जो करंट पास होता है वो कैथोड से एनोड की ओर होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। और कंसंट्रेशन पे पूछता है तो आप बता दो कि इसमें क्या है, जिंक का कंसंट्रेशन हाई होता है और इसमें कॉपर प्लस प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं और इसको सेकंड को इक्वेशन रखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे नेट सेल रिएक्शन, मतलब दोनों रिएक्शन को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। आइए देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, Zn गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन आपका लॉस करता है Zn, ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड क्या था, कॉपर 2 प्लस, ये क्या किया, कॉपर में हुआ, ठीक है, क्या किया, ये ऐड किया था 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका है सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन से कट गया, तो बना क्या, हमें मिला क्या, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स Zn प्लस 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 कॉपर। ये जो हमारा रिएक्शन है इसे बोलते हैं हम लोग नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो ये सीखेंगे क्या होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, व्हाट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जानने के लिए आपको पहले तो नेट सेल रिएक्शन बनाना होगा, फिर उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देखेंगे। तो आइए कुछ ट्रिक है उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन जो बनाते हैं उसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, 2 डंडे यहाँ लगा देंगे, ठीक है, एक आप यहाँ डंडे लगा दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ये जो है आपका, इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ओके। ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड, ठीक है। इसे हम लोग अगर ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं तो ट्रिक है आपका ABC। A फॉर हो गया आपका एनोड, B हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज और C हो गया आपका कैथोड। इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले एनोड होता है, बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज होता है, नेक्स्ट आपका होता है कैथोड, ठीक है। कैथोड जो सॉल्ट ब्रिज को होता है वो डबल बॉन्ड या डबल डंडा आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए कि सेल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पे जब इसको लिखते हैं तो आप यहाँ पे खड़े होके देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, जैसे आप यहाँ से ऐसा आप खड़े होंगे तो एक साइड आपका क्या है, लेफ्ट है और दूसरा क्या है, राइट है। तो यहाँ पे आप एक लेफ्ट लिखो, यहाँ राइट लिखो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे जब आप खड़े हो तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये आपका क्या है, आपका
ट्रिक है उसको मैंने उधर कर दिया है, ठीक है, लेफ्ट और राइट है। तो आप इसमें क्या करोगे, इस इक्वेशन में जो आपका लेफ्ट है आपका ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड में क्या आपका लेफ्ट है आपका Zn है, और राइट में क्या है आपका Zn+2 है। ओके, जब यहाँ कैथोड पर आते हैं तो क्या देखते हैं, हमारा क्या है लेफ्ट में क्या है कॉपर 2+, और राइट में क्या है आपका कॉपर, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास नेट सेल इक्वेशन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, उससे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले 2 डंडे लिखिए, फिर एक इधर डंडा एक इधर डंडा, एक तरफ आपका लेफ्ट राइट लिख दीजिए। लेफ्ट साइड में आपका जिंक है, राइट में आपका क्या है जिंक+2 है, इधर कॉपर+2 है और कॉपर है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप चाहें जैसे क्वेश्चन आता है इस नेट सेल इक्वेशन से ये बनाना और इस इक्वेशन से ये बनाना, तो आप बना सकते हो। जैसे आप इसी को बनाना अगर पूछा जाए तो आप याद क्या किए हो, ABC ट्रिक याद किए हो, सबसे पहले एनोड फिर सॉल्वेज एंड कैथोड। तो कैसे बनेगा ये आपका डायरेक्ट जो लिखने के लिए क्या आपको, अब इस जैसे ये आपको दिया है सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या दिया है सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब आपको ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे, जो लेफ्ट है उसको एक साथ ऐड कर दो, जो राइट है उसको एक साथ ऐड कर दो। जैसे लेफ्ट में आपके क्या है Zn, ठीक है। फिर क्या मैं बोली हूँ कि लेफ्ट को एक साथ ऐड करेंगे, तो लेफ्ट क्या हुआ एक साथ ऐड हो गया, ठीक है, और राइट क्या हुआ एक साथ ऐड हो गया, ये हो गया। ये आपका क्या बना नेट सेल रिएक्शन। तो आपका 2 चीजें हो जाएगा क्लियर इससे, नेट सेल रिएक्शन अगर दिया रहा तो आप सेल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है, और अगर ये दिया रहा तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। ये अभी हम लोग इस पे 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे 5-6, उससे क्या है कि आपका क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन कैसे इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक डबल डंडा लगाते हो, फिर एक इधर और एक इधर। ये है आपका सॉल्ट ब्रिज और ये क्या है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड, ठीक है। तो अभी मैं आपको ABC ट्रिक बताई थी, एनोड सॉल्ट ब्रिज एंड कैथोड। आइए देखिए, जब एनोड की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे आपका Zn है, Zn+2, कॉपर+2, ओके। जब यहाँ पे आयंस की बात होती है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक्वस, यहाँ पे आपका क्या रहेगा सॉलिड फॉर्म, और यहाँ पे एक्वस फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म लगाएंगे। जब एक्वस फॉर्म लगाएंगे तो इसके साथ रहेगा 1 मोलर और यहाँ पे भी आपका रहेगा 1 मोलर ऐड करेंगे, ठीक है। आपका जो पहला इक्वेशन था जिंक का और कॉपर का, तो जो इधर इस साइड जो हम लोग एक कंटेनर लिए थे जिसमें जिंक सल्फेट लिए थे और जिंक का रॉड लगाए थे, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनोडिक हाफ रिएक्शन। इसे बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं एनोडिक हाफ रिएक्शन। और जो आपका सेकेंड वाला कंटेनर लिए थे इसे बोलते हैं आप कैथोडिक हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बना कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो ऑक्सीडेशन जो आपका एनोड पर होता है और रिडक्शन कहाँ पे होता है आपका कैथोड पर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड से किस साइड होता है, तो एनोड से कैथोड की ओर होता है। करेंट किधर से होता है, तो करेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट साइड होता है। तो करेंट का फ्लो किधर गया, कैथोड से इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा आपका, अगर नेट सेल रिएक्शन आपका दिया हुआ है तो आप उससे कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन सेल बनाओगे, रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन बनाओगे, वो इस तरह बनाओगे। और अगर ये दिया है तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए उसको करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।